हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ सी शार्प। और वैसे तो हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे हेलो वर्ल्ड से, बट हम इसको खींच के लेके जाएंगे एडवांस्ड सी शार्प तक, जिसका यूज़ अक्सर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में होता है जब आप किसी भी एक वेब एप्लीकेशन में जब आप डेवलप करते हो। तो अक्सर सी शार्प को सीखना और एडवांस्ड सी शार्प को सीखना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका यूज़ अगर आप एक विंडो डेवलप कर रहे हैं, एक विंडो एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी जो पीछे की जो प्रोग्रामिंग होती है, उसकी जो बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है, अगर आप कहें भी किसी भी एक विंडोज़ एप्लीकेशन की, यानी कि जो भी आपका जो इवेंट हैंडलिंग होता है किसी भी एक एप्लीकेशन का, वो सी शार्प संभाल सकता है। अगर हम बात करें एक वेब एप्लीकेशन की, तो वेब एप्लीकेशन की जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है वो सी शार्प संभाल सकता है। तो सी शार्प सीखना इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि सी शार्प सीख करके आप विंडोज़ एप्लीकेशन भी और आप वेब एप्लीकेशंस भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंसोल एप्लीकेशन से। मैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूँ। सो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन वाला आईडी है मेरे पास, और उम्मीद है कि आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा। और आपको जाना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको आपको तीन ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। एक आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। दूसरा आपका प्लेटफॉर्म। तीसरा आपका कौन सा टाइप है। तो अगेन लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करेंगे सी शार्प। जो प्लेट जो आपका प्लेटफॉर्म है वो है आपका विंडोज़। और आपका जो प्रोजेक्ट है वो है कॉन्सोल। सो अगर आप देखिए तो फर्स्ट जो टेम्पलेट है आपका वो है कॉन्सोल एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपका करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको दो दिख रहे होंगे, एक डॉट नेट फ्रेमवर्क है और एक आपका डॉट नेट कोर है। अगर आप देखिए जो आपका पहला वाला टेम्पलेट है वो है डॉट नेट कोर। ठीक है, और ये जो आपका है टेम्पलेट वो है डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो विंडोज स्पेसिफिक है। और अगर हम बात करें डॉट नेट कोर की, तो आ, वो आप चाहे तो किसी भी प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके आप प्रोग्राम कर सकते हैं। चाहे आप लाइनक्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मैक ओएस का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो जो डॉट नेट कोर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। बट डॉट नेट फ्रेमवर्क पे जो आप एप्लीकेशन बनाओगे वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होता। सो आपको चूज़ करना है डॉट नेट कोर। जैसे आप डॉट नेट कोर चूज़ करने के बाद आपको जो प्रोजेक्ट का नेम रखना है वो है एप्लीकेशन वन। ओके, सो एप्लीकेशन वन, लोकेशन वही है। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी वाला जो चेक बॉक्स है वो आपने सेलेक्ट कर रखा है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो फ्रेमवर्क है वो डॉट नेट 6.0 ही रहेगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। और ये ध्यान रखना कि जो डोंट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स वाला जो चेक बॉक्स है वो सेलेक्ट आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, बट उसके बाद क्या होगा, आपकी जो आईडी है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी, वो आपकी खुल जाएगी। आईडी खुलने के बाद अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ कोड्स देखने को, आपको कुछ लाइंस देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपका कोड एंड टेक्स्ट एडिटर विंडो हो गया, जहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे, ये जहाँ पे आप अपना सी शार्प प्रोग्राम लिखोगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो बटन आप देख रहे हो स्टार्ट विदाउट डिबगिंग वाला, आपको इस पे क्लिक करना है, या आप चाहे तो कंट्रोल+5 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली में आप ये जो ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं, ये अपने आप में इसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। और अक्सर हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़
इसलिए करते हैं ताकि हम जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज़ है, हम उससे बात कर सकें। ठीक है? तो आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो क्या है? वो एक इंटरफ़ेस की तरह है, जहाँ से आप क्या करते हो? आप ऑपरेटिंग सिस्टम से आप बात करते हो। तो अगर आप देखो तो आपको आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, उस पे आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा होगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा इस कमांड प्रॉम्प्ट को। अगर आप देखें तो आपको 2 चीज़ देखने को मिल रहा है व्हिच इज़ console डॉट राइट लाइन और पैरेंथेसिस में आपने एक स्ट्रिंग पास किया है व्हिच इज़ हेलो वर्ल्ड। होता क्या है कि जो आप सी शार्प प्रोग्राम लिखते हैं वो अक्सर असेंबलीज़ में कंपाइल होता है। ठीक है? असेंबलीज़ बोले तो आपका जो फाइल्स होगा, जो असेंबली फाइल्स होंगी वो अक्सर डॉट DLL या डॉट EXE नाम की फाइल एक्सटेंशन के साथ एंड होता है। ठीक है? यानी कि जिन फाइल्स की जो एंडिंग है वो डॉट EXE हो या डॉट DLL हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो एक असेंबली फाइल है। और सी शार्प जो है वो अगेन आपका जो प्रोग्राम होता है सी शार्प का वो अगेन असेंबलीज में ही कंपाइल्ड होता है। ठीक है? यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम खोलें कंट्रोल ऑल्ट एल से आपका खुलता है सोल्यूशन एक्सप्लोरर पेन। तो आपका एप्लीकेशन वन जो है वो है टॉप लेवल सोल्यूशन फाइल। ठीक है? तो जो भी आप एप्लीकेशंस बनाएंगे उसमें एटलीस्ट उसमें हमेशा एक ही सोल्यूशन फाइल होता है। और उस सोल्यूशन फाइल के अंदर अगर आप देखें तो ये आपका सी शार्प प्रोजेक्ट हो गया विच इज एप्लीकेशन वन। ठीक है? आप इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। देन आपके पास डिपेंडेंसीज आ रहा है। जैसे ही आप इस नोड को जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपके पास दो नोड्स देखने को मिल रहे हैं विच इज एनालाइजर और फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क्स को जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर डॉट एप्लीकेशन। जब आप इस नोड को जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको बहुत सी असेंबलीज देखने को मिलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट डॉट सी शार्प डॉट विजुअल बेसिक, फिर यहाँ पे आपका सिस्टम हो गया। अब सिस्टम भी एक असेंबली है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि सिस्टम अपने आप में एक नेम स्पेस है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका नाम क्या है, वो है एप्लीकेशन वन। तो एप्लीकेशन वन अपने आप में एक नेम स्पेस हो गया। ठीक है? अब इस नेम स्पेस में यानी कि अगर हम बात करें इस सिस्टम नेम स्पेस की, नेम स्पेस मीन्स एक कंटेनर हो गया। उस कंटेनर में आपको बहुत सी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। उस क्लासेस के अंदर हो सकता है बहुत से मेथड्स हो, प्रॉपर्टीज हो, इवेंट्स हो। तो सिस्टम अपने आप में एक नेम स्पेस है ना। उस सिस्टम नाम के नेम स्पेस में, उस सिस्टम नाम के कंटेनर में आपको एक कॉन्सोल नाम का क्लास देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत सी क्लासेस हैं, मैं बात करूंगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सोल क्लास से, तो कॉन्सोल पे ही फोकस करते हैं। तो उस सिस्टम नाम के नेम स्पेस में कॉन्सोल नाम का एक क्लास है। ठीक है? अब कॉन्सोल नाम का क्लास क्या करता है? एक्चुअली में जो भी आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट था ना, आप जो भी उस पे इनपुट आप दोगे, ठीक है, आप चाहे तो उस इनपुट का यूज कर सकते हो, या अगर आपको कोई वैल्यू को डिस्प्ले करना हो, कोई स्ट्रिंग हो गया, अगर आपको डिस्प्ले करना हो कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो आप कॉन्सोल क्लास का यूज करोगे। तो कॉन्सोल क्या है? अपने आप में एक क्लास है। ठीक है? किस नेम स्पेस के अंदर है? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। सिस्टम अपने आप में, वैसे तो सिस्टम भी अपने आप में क्या है? अपने आप में एक प्रोग्राम है। ठीक है? लेकिन जब उसे कंपाइल क्या किया तो वो एक असेंबली बन गई। असेंबली बनने के बाद क्या होता है कि जो और डेवलपर्स होते हैं, और डेवलपर्स इस असेंबली का यूज करके अपने प्रोग्राम के अंदर उन फंक्शनैलिटीज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने राइट लाइन का यूज किया। राइट लाइन अपने आप में क्या है? एक मेथड है। ठीक है? तो राइट लाइन मेथड है किस क्लास के अंदर? कॉन्सोल क्लास के अंदर। ठीक है? उस राइट लाइन मेथड में आपने क्या किया है? आपने एक स्ट्रिंग को पास किया विच इज हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही आपने स्ट्रिंग को पास किया हेलो वर्ल्ड, वही स्ट्रिंग आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये कि आपकी जो सिस्टम है, उस सिस्टम नाम के नेम स्पेस में, उस सिस्टम नाम के कंटेनर में आपको बहुत सी क्लासेस देखने को मिलेंगी। कॉन्सोल उन क्लासेस में से एक है, पहली बात।
और उस कॉन्सोल नाम की क्लास के अंदर एक राइट लाइन नाम का एक मेथड है। मेथड अगर आपको बोलूं मेथड क्या होता है, तो अगर आपने सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की है, तो हम लोग उसमें उसको बोलते हैं फंक्शंस। यानी कि कोई एक काम करना, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक काम करना। तो राइट लाइन मेथड क्या कर रहा है, आपसे स्ट्रिंग ले रहा है और वो कमांड प्रॉम्प्ट पे वो शो कर रहा है। बहुत साफ सीधी बात है, ठीक है। तो राइट लाइन हम लोग मेथड का यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने इसको रन किया, विच इज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ स्टार्ट विदाउट डिबगिंग या कंट्रोल 5, तो आप देखेंगे कि कुछ देर में आपका क्या हुआ, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। नाउ ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये हेलो वर्ल्ड कैसे आप यहाँ पे आप प्रिंट करके ले आ पाए। एक्चुअली में क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट अपने आप में एक इंटरफेस है, ठीक है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस है। अब चाहे तो आप कोई वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि आप कोई वैल्यू उस प्रोग्राम में आप एंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरफेस, इस कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके। या आप चाहें तो कोई वैल्यू को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जो वैल्यू डिस्प्ले होगा या आप जो इनपुट लोगे यूजर से, वो कैसे ले पाओगे, वो ले पाओगे आप कॉन्सोल नाम की क्लास का यूज करके, ठीक है। नाउ ये जो कॉन्सोल क्लास है वो सिस्टम नाम के नेम स्पेस में क्या है, सिस्टम नाम के नेम स्पेस में डिफाइंड है, ठीक है। ये किसी और डेवलपर ने लिखा होगा, किसी और प्रोग्रामर ने लिखा होगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसी फंक्शनैलिटी का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो कॉन्सोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो कॉन्सोल नाम का जो क्लास था डॉट, यानी कि आपका ये जो पीरियड है और जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो राइट लाइन मेथड का यूज करके आप किसी भी एक स्ट्रिंग को कमांड प्रॉम्प्ट पे आप प्रिंट करवा सकते हैं। मैं चाहूँ तो कोई अपना ही स्ट्रिंग लाइक कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, और जो आपका ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है उसके अंदर क्या है, डबल कोटेशन मार्क्स है, और उस डबल कोटेशन मार्क्स में आपको स्ट्रिंग को पास करना है। सो हेलो, हेलो यूट्यूब फैमिली, आई एम नेवियर। सो ये आपका जो बटन है विच इज स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, या जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+F5, से आप क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, हेलो यूट्यूब फैमिली आई एम नेवियर। तो अभी हमने देखा कि हम कैसे राइट लाइन मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी एक स्ट्रिंग को कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। वैसे तो सिस्टम नाम के नेम स्पेस में ऐसे बहुत से क्लासेस हैं, उन क्लासेस में ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, इवेंट्स हैं, जिनका यूज हम लोग अक्सर करते हैं। तो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट की वो डॉक्यूमेंटेशन पर, जो एक्चुअली में एक कह सकते हो कि एक पीडीएफ है, जो कि बता रही है कि अच्छा इस सिस्टम नाम के नेम स्पेस में कौन कौन सी क्लासेस हैं, और उन क्लासेस में कौन कौन से मेथड्स, प्रॉपर्टीज और आपको इवेंट्स देखने को मिलेंगे, और उन्हें हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करूंगा और मैं लिखूंगा सिस्टम नेम स्पेस C#। जैसे ही आप खोलेंगे सिस्टम नेम स्पेस C#, तो जो फर्स्ट आपका जो है विच इज जो आपका सेकेंड वाला लिंक है विच इज सिस्टम नेम स्पेस, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ऐसी बहुत सी क्लासेस देखने को मिलेंगी इस सिस्टम नाम के नेम स्पेस में, इस सिस्टम नाम के कंटेनर में। तो अगर आप देखें तो कॉन्सोल विच इज सी, ये रहा आपका कॉन्सोल नाम का क्लास। जैसे आपने क्लिक किया, इस कॉन्सोल नाम के क्लास के अंदर आपको जो आपने फंक्शन अभी यूज किया विच इज राइट लाइन, ये रहा, ये आपका मेथड था। सो इस ये जो राइट लाइन मेथड है ये कॉन्सोल नाम के क्लास के अंदर है। सो अगर आपको जब भी राइट लाइन मेथड का यूज करना है, तो आपको एक्सेस करना पड़ेगा पीरियड लगा करके विच इज कॉन्सोल
जो पीरियड है डॉट, और आप किस फंक्शन का यूज कर रहे हो, विच इज राइट लाइन। राइट लाइन मेथड क्या करता है? बेसिकली राइट लाइन मेथड क्या करता है, आपसे स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, या आपसे कोई वैल्यू लेगा और उसको प्रिंट कर देगा किस पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो तो मिलते हैं मिलते हैं अगले अगले वीडियो वीडियो में, में और हम और हम बात बात करेंगे करेंगे और और डिटेल डिटेल में में सी सी शार्प शार्प बेसिक्स के बेसिक्स के ऊपर ऊपर आने आने वाले वाले कुछ कुछ वीडियोस में। वीडियोस में। तब तक तब के लिए तक के लिए बाय, बाय, टेक टेक केयर। केयर।